मेरा राजनीतिक जीवन मंडल अध्यक्ष से मैंने स्टार्ट किया था 1994 के अंदर। और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक है कि मेरा भी मन है, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पाली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, उसके अंदर ओबीसी मोर्चा का एक सम्मान समारोह रखा गया है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे। और जो केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने ओबीसी के लिए जो एक काम किया है, ओबीसी को एक अलग से स्थान दिया है, तो उसका सब लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा अमित शाह जी को। इसी के निमित्त एक बैठक का आयोजन किया गया। पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन मंडल अध्यक्ष से मैंने स्टार्ट किया था 1994 के अंदर। और मंडल अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के अंदर मंत्री रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, चंडीगढ़ का प्रभारी भी रहा हूं मैं। तो राजनीतिक लोगों के लिए और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते स्वाभाविक है कि मेरा भी मन है, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूं। पैनल के अंदर मेरा हमेशा नाम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इस जिले के अंदर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, वरिष्ठ नेता के नाते मेरा नाम लिया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से नाम भी रहता है। जिस दिन पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़वाना है तो डेफिनेटली मैं चुनाव लड़ूंगा। अमित शाह जी ने रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विस्तृत बैठक हुई थी। उस बैठक में अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि 2024 का चुनाव हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही मिलनसार, सरल स्वभाव और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नायब सैनी जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय ना तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और ना ही किसी को रखना चाहिए। इस इलाके के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने एक ये मुहिम स्टार्ट की कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनाव की टिकट दे, उस व्यक्ति का अटेली विधानसभा से होना जरूरी है, ऐसा यहाँ के लोगों की इच्छा थी। जहां तक बाहरी का सवाल है, मैं स्वयं बाहरी नहीं हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते मेरे जो होर्डिंग लगे थे उससे प्रतिक्रिया आई है। मेरे पास भी बहुत से पत्रकार बंधुओं के फोन आए, दूसरे लोगों के भी, कार्यकर्ताओं को भी फोन आए। मैंने कहा मैं ना दागी हूँ, ना बागी हूँ, ना नया हूँ, ना भारी हूँ। जब सारी चीजें मैंने आज तक 30 वर्षों तक कभी किसी का विरोध नहीं किया, मेरे ऊपर किसी प्रकार का राजनीतिक जीवन के अंदर कोई दाग नहीं है, मैं बाहर का भी नहीं हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे मौका मिलना चाहिए। तो हमारे बारे में क्यों नहीं चिंता करते? करनी चाहिए लोगों को जरूर। मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता है, उनके बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर राव इंद्रजीत जी भी प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, तो हमारे साथ ही है, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनके आम कार्यकर्ता कब जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। राव इंद्रजीत जी ने जहां जूनियर और सीनियर का सवाल किया, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं। मैं स्वयं, मेरे साथ में देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान, पुष्कर धामी, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, ये सभी लोग मेरे साथ ही युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। ठीक है, आज मैं यहाँ कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। मेरे वही साथी स्टेटों के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कोई केंद्र के अंदर मंत्री हैं। तो राव साहब को ये चीज तो समझ लेनी चाहिए कि जूनियर और सीनियर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। यहाँ पे मेरी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, पार्टी को ये लगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाना है, निश्चित रूप से अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। मेरा यहाँ पे गाँव के अंदर संपर्क अभियान चल रहा है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ।